सो गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। और आज की जो मेरी गेस्ट है वो है डॉक्टर रिद्धि साहू। डॉक्टर रिद्धि साहू पीएचडी है टैरो में। शी इज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, शी इज अ वास्तु एक्सपर्ट, शी इज अ आर्मी वाइफ, शी इज अ मदर। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहू। Thank you so much. Thank you for inviting me to your show. राइट। सो डॉक्टर साहू, सबसे पहले मैं बहुत सरल शब्दों में जानना चाहती हूँ कि टैरो क्या होता है और आप उसकी रीडिंग्स करते कैसे हैं? Beautiful question. टैरो होता क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं। आजकल क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है ड्यू टू सोशल मीडिया। टैरो होता क्या है? सो टैरो में ना ऐसे इमेजेस बने होते हैं, राइट? देखने को ये सिर्फ इमेजेस हैं, बट अगर हम अपने स्कूल डेज में जाएं, सो वी वर टॉट लाइक दैट, है ना? हम ऐसे पढ़ाई करते थे बच्चों की। जब आप वो बुक्स देखेंगे तो उसके अंदर इमेजेस होती है, ब्राइट कलरफुल इमेजेस होती हैं, तो काफी कुछ हमको इमेज देख के स्टोरी समझ में आ जाती है, इजंट इट? राइट? राइट। तो टूल एक ये टारो एक ऐसा पावरफुल टूल है जो हमको हमारे ही सबकॉन्शियस से कनेक्ट करता है। नाउ व्हेन ऐसे सबकॉन्शियस से कनेक्ट करता है और कैसे आंसर्स मिलते हैं, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी स्टोर्ड हैं, एवरीथिंग इन इनसाइड। हम कहते हैं ना, हर जवाब हमारे अंदर है, राइट? राइट। सो वो एक पावरफुल टूल है जो हमारे सबकॉन्शियस से हमको रिलेट करता है, और इसके कारण हम सामने वाले की चीजों के साथ कनेक्ट होकर उसको उसके लाइफ रिलेटेड आंसर्स दे सकते हैं। राइट। तो मतलब बेसिकली दूसरे इंसान की एनर्जी से। दूसरे इंसान की एनर्जी, उसके काइंड ऑफ क्वेश्चन से, उसकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करके अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट होकर फिर हम आंसर्स देते हैं। राइट। सो आई मस्ट से इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बट मैं जानना चाहूंगी कि आपने टैरो को एज अ करियर कैसे चुना? एक्चुअली सही बोलूं तो मैंने टैरो को नहीं चुना, टैरो ने मुझे चुन लिया शायद। राइट। बिकॉज ये एक ऐसी डिवाइन साइंस है ना, आप चाह के, या बहुत सारे लोग ने इसको चाह के नहीं करते, है ना? वो ऑटोमेटिकली आप के कुछ लोग जैसे स्पिरिचुअल होते नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि हम सडनली हो गए, है ना? तो एक राइट टाइम होता है हर एनर्जीज के साथ जुड़ने का। टैरो ने मुझे चूज किया, मेरा कनेक्शन था टैरो के साथ, बट आई लिटरली नेवर थॉट कि मैं इसको एज अ प्रोफेशन कभी ले पाऊंगी, राइट। है ना? सो मैं पढ़ती थी, देखती थी, ऑब्जर्व करती थी, चीजों को पढ़ती रहती थी, कार्ड्स हैं क्या, लेकिन कभी नहीं सोचा कि मैं एज अ प्रोफेशन लूंगी। बट प्रोफेशन मेरा क्यों बना? बिकॉज एज यू नो, वी आर्मी वाइफ्स हैव टू लीव अ लॉट मेनी थिंग्स, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। आई कम फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड। आई वॉज वर्किंग एज एन HR विद अ कंपनी, मल्टीपल कंपनीज के साथ काम किया। बट वेन आई गॉट मैरिड तो मुझे पता था कि कॉर्पोरेट्स आर नॉट फॉर मी नाउ। नाउ इट्स अ बिग नो नो। अभी राइट। करो क्या? बिकॉज आपको आदत है कुछ काम करने की, राइट? यू बिल्कुल। यू यू नीड दैट योर फाइनेंशियल फ्रीडम ऑल्सो, और हर चीज अपने तरीके से। तो अभी क्या करो? सो इनिशियली कुछ साल तो मैं बिल्कुल अपनी फैमिली के अंदर बिजी थी, है ना? देन माय डॉटर वाज बोर्न, सो आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ हर। तो 5 साल 6 साल निकल गए। सो आई नेवर थॉट दैट आई विल रीस्टार्ट माय करियर। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, और वो फिर स्कूल चले जाते हैं, एंड अगेन यू आर ऑल अलोन, है ना? देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि अब क्या किया जाए, है ना? नाउ अगेन इज द टाइम व्हेन यू हैव डन योर पार्ट। तो अब आप अपने लिए सोच सकते हो, बिल्कुल। राइट? सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड जनरली रीडिंग टैरो कार्ड्स, और वो अच्छे निकलते थे, पीपल वर एबल टू रेजोनेट। तो मेरे को ऐसा लगा कि नाउ दिस इज माय कॉलिंग, और मेरा इतना इसमें इंटरेस्ट बढ़ा कि मैं उसको फिर छोड़ नहीं पाई। एंड दिस वाज, ट्रस्ट मी, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माइंड, बिकॉज आज के डेट में मैं कहीं पे भी चली जाऊं, अब मुझे किसी चीज का डर नहीं है कि कैसी जगह पोस्टिंग आएगी, राइट? हाँ। वहां राइट। पे मेरे को वर्क ऑप्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करते हैं एज एन आर्मी वाइफ, हम बीएड कर लेते हैं और स्कूल हाँ। में टीचर लग जाते हैं, नीचे राइट? बिल्कुल। लेकिन कभी कभी ऐसी भी आपको पोस्टिंग्स मिल जाती है जहां पे आपके पास वो ऑप्शन भी नहीं है। सो माई टैरो कार्ड्स हैव बिकम माई बेस्ट फ्रेंड wherever I go. They are with me. I just need a connection, phone connection, and my tarot cards. And my work is on. I'm my own boss. राइट। सो आपकी बातों को सुन के मुझे ऐसा लग रहा है, क्या टैरो कार्ड रीडिंग एक बहुत बेस्ट ऑप्शन बन सकती है वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी को लेकर, अगर हम बात करें तो? बिल्कुल, बिल्कुल बहुत अच्छी बन सकती है। और रीजन इसका क्या है? एक तो इट डज नॉट डिमांड फॉर अ वेरी हाई इन्वेस्टमेंट। राइट। आपको जो आपका जो इन्वेस्टमेंट जाएगा वो स्किल को एक्वायर करने में जाएगा, है ना? राइट? आप अगर किसी कोई प्रोफेशनल कोर्स भी आप ज्वाइन करोगे तो वो लाखों आपको खर्चने पड़ते हैं वहां पे। और उसके बाद
आप फिर भी डिपेंडेंट हो कि पता नहीं उसके बाद भी आपको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट दिस इज इनिशियल स्किल के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। उसके बाद आप अपना घर बैठे, सी आई एम नॉट सिटिंग इन एनी ऑफिस ना, बिल्कुल। आई एम राइट सिटिंग ऑन माई डाइनिंग टेबल इन माई होम, ऑल आई नीड इज माई नेटवर्क कनेक्शन एंड माई टैरो कार्ड, सो देयर इज नो इन्वेस्टमेंट एट ऑल। और जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट इज एनहांसिंग ऑफ स्किल्स जो उसमें लगाए। सो इट कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन स्पेशली फॉर लेडीज जो ये सोचती हैं कि अब हम क्या करें, हम अब हमारी लाइफ में पॉज आ गया, अब हम रुक गए हैं। तो रुकी नहीं है आपकी जिंदगी, देयर आर लॉट मेनी ऑप्शंस दैट आर स्टिल अवेलेबल एंड टैरो इज वन ऑफ इट। आप घर बैठे टैरो के स्किल को सीख सकते हैं और टैरो के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें दो चीजें होंगी, यू विल हैव प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन कि आप काम कर रहे हैं, you will have satisfaction कि आप लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं, people are able to take some sort of help from you और उनको बेनिफिट हो रहा है। और तीसरा आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और आई थिंक ये तीन चीजें बहुत मेजर होती हैं हमारे उसमें, एंड देन योर फैमिली इज नॉट गेटिंग इग्नोर्ड, राइट। एज आई सेड कि मैं अपनी बॉस खुद हूं, आई कैन डिसाइड कि मेरे को कितनी रीडिंग्स अभी करनी है कितनी नहीं करनी है, आई हैव नो टारगेट्स टू अचीव, आई डोंट हैव टू प्रूव माई सेल्फ टू एनीबडी, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, राइट। बट इसका क्या कोई कोर्स होता है टैरो कार्ड रीडिंग का? जी, कोर्स आपको करना पड़ता है। कोर्स आप करेंगे तभी आपको बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, नहीं तो आपकी रीडिंग में क्लैरिटी नहीं आएगी। तो अगर आप कोर्स करते हैं तो आपकी रीडिंग क्लियर होती जाएगी, बिकॉज थ्योरी एंड इंट्यूशन दोनों पे काम करना सिखाया जाता है ना। ऐसा नहीं है कि पीपल आर बॉर्न टैरो रीडर्स, नो, दे लर्न अ स्किल, इट इज अ स्किल, इट कैन बी लर्न और कोई भी कर सकता है। ओके फाइन। तो चलिए अब आते हैं आपके टैरो मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट पे। मेन टैरो रीडिंग्स, एक तो मैं जानना चाहती हूँ कि कितनी एक्यूरेट होती है? टैरो रीडिंग्स आप कह सकते हैं कि देखिए, कभी कभी ऐसे चांसेस आते हैं कि 100% ऐसे ही चीजें काम करती हैं, है ना। अब यहाँ मैं थोड़ा सा डिफर करूंगी कि हम जब एक्यूरेसी की बात करें, सो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिडिक्शंस, राइट, कि हमने जो प्रिडिक्ट किया वो कितना सही हुआ। बट मोर देन प्रिडिक्शन टूल, इट इज अ गाइडिंग टूल। फॉर एग्जाम्पल, अभी आज मैं आपको बोलती हूँ कि आप दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, और दिल्ली जाने वाले रास्ते में बहुत ट्रैफिक जाम है, राइट, आई हैव गाइडेड यू बिकॉज वहां पे कुछ सिनेरियो दिख रहा था मुझे कार्ड में कि आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, नाउ आई गाइडेड यू। अगर आप मेरी गाइडेंस को नहीं समझेंगे फिर भी उसी रोड पे जाएंगे, देन इट विल बी अ प्रेडिक्शन, या गेटिंग राइट। सो इफ यू टेक दैट गाइडेंस एंड फॉलो दैट गाइडेंस, फॉलो अनदर रूट, यू विल नॉट बी स्टक। तो इसकी गाइडेंस आपको स्टक होने नहीं देती। सो मैं किसी पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट करूं या ना करूं, मैं किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूं या ना करूं, है ना, ये सारी जो चीजें हैं इनके बहुत खूबसूरती से हमको टैरो के थ्रू आंसर्स मिलते हैं। राइट। तो मतलब बेसिक जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो बिजनेस, फाइनेंशियल, हेल्थ एस्पेक्ट, इन सब पे पूछे जा सकते हैं। एनी एस्पेक्ट, टैरो के अंदर हर एक एस्पेक्ट कवर होता है, एवरीथिंग इज कवर्ड। राइट। सो आप लोगों में से भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, प्लीज कमेंट में आप लिख लीजिए। और तब तक मैं चाहती हूँ डॉक्टर साहू कि आप एक इंडिविजुअल, हम एक रीडिंग करते हैं और एक शायद जनरल रीडिंग भी की जा सकती है, तो कैसे शुरुआत शायद मैं अपने आप से करती हूँ। क्या आप मेरे लिए कुछ रीड कर सकते हैं मेरे करियर एस्पेक्ट को लेके? डेफिनेटली। अच्छा, एक चीज बिफोर वी स्टार्ट विद द रीडिंग, मैं एक चीज ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि जो रीडिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, इट इज गोइंग टू बी अ जर्नल रीडिंग। क्योंकि जब हम वन ऑन वन रीडिंग करते हैं ना, हम आपकी एनर्जीज के साथ प्रॉपर प्रोसीजर होता है उसके साथ कनेक्ट करके फिर हम रीडिंग करते हैं। तो अभी हम, क्योंकि लाइव ये ऑप्शन नहीं होती, हम ये नहीं कर सकते। वट एवर आई टेल यू इज गोइंग टू बी अ जर्नल रीडिंग। सो आप अपनी अपनी तरफ से जस्ट प्रे टू द यूनिवर्स कि जो मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूं वो आपकी बेहतरी के लिए निकले और वही कार्ड्स निकले जो आपके लिए सही है, आपको सही गाइडेंस मिले, राइट। सो अपने मन ऑन मन यही कह रहे हैं। एंड फर्स्ट कार्ड आई पिक अप फॉर यू किरण जी, लेट्स सी कि आपके लिए करियर गाइडेंस क्या है। ओके, देखिए, पास में तो डेफिनेटली एक मुझे पॉज दिख रहा है, पॉज था,
ठीक है, एक लंबा Yes. ब्रेक है, एंड यू आल्सो वर इन अ सरेंडर पोजीशन कि अभी बेटर है कि मैं रिलैक्स करूं, इट इज नॉट द राइट टाइम टू एक्ट, सो यू वर नॉट एक्टिंग इन योर पास्ट। प्रेजेंट में यू हैव स्टार्टेड टेकिंग बेबी स्टेप्स, कुछ चीजें आप अपने लेवल पे हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। हो सकता है यहाँ पे हमारे पास कुछ टैरो रीडर्स भी हो सकता है ना, तो मैं एक कार्ड दिखाती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, यू आर ट्राइंग टू टेक दोज बेबी स्टेप्स, अपनी चीजें अपने आप हैंडल करने की कोशिश करो, अगेन ट्राइंग टू वर्क विद योर यू नो ऑल योर इंटेलेक्ट। फ्यूचर में आपको बहुत स्टेबिलिटी मिलने के चांसेस हैं, बिकॉज और कुछ ना कुछ ऐसे कोई अपॉर्चुनिटीज भी आपकी तरफ आ सकती हैं, सो फ्यूचर इज वेरी स्टेबल एंड फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। Oh, fine. So, anybody having any question, please write down so that I can tell to डॉक्टर साहू। तब तक डॉक्टर साहू, क्या हम एक जनरल रीडिंग कर सकते हैं नंबर्स को लेके, या कैसे आप व्यूअर्स के लिए एक जनरल रीडिंग कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो ऐसा करते हैं कि जैसे आपने बोला नंबर्स के बेसिस पे करते हैं, तो न्यूमरोलॉजी पैटर्न उठा लेते हैं। सो फर्स्ट आई विल रीड फॉर पीपल who are ruled by number one. Number one means people who are born on 1st, 10th, 19th of any month, right? Right. Career aspect and journal guidance. Okay, so people who are born on number one, Yes. that means the 1st of any month, 10th of any month, and 19th of any month. And 28th also. And yes, and 28th of any month. So उनकी लाइफ में अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एनर्जी कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसिंग है, एनर्जी लो हो रही है इन लोगों की। ठीक है, तो आप अपनी एनर्जी लो नहीं करनी, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर थिंग। आपके फाइनेंसेस अगर आपको लगता है कि रुके हुए थे, सो आई सी अ लॉट ऑफ मूवमेंट हैपनिंग देयर। आपको उसमें एक पुश नजर आएगा, एक ग्रोथ नजर आएगी। आपको सिर्फ अपने माइंड में जो अननेसेसरी थॉट्स चल रहे हैं ना, वो अपने थॉट्स को आपने सेटल डाउन करना है। और जर्नल गाइडेंस ये है कि आपका जो भी पैसा है ना, उसको अभी फालतू खर्च ना करें, उसको थोड़ा थोड़ा करके सेविंग्स में डालें, और अननेसेसरी अभी फालतू खर्चे आपको करने पे नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर अनदर 3 मंथ्स। एक छोटी सी रेमेडी आप लोगों के लिए बता रही हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा, और मेरे को ऐसा, बिकॉज मेरे पास 2 पेंटिकल्स के मेजोरिटी कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा है कि फाइनेंसेस को लेके भी बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अपना जो भी सेफ है, जब पैसा जो रखते हैं वो आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। यू विल सी कि आपका पैसा जो है अननेसेसरी फालतू खर्चे नहीं होंगे। अगर फालतू खर्चे हो रहे हैं तो आपके फालतू खर्चे होने रुक जाएंगे। सो दिस इज फॉर नंबर 1। सो पीपल बॉर्न ऑन, राइट, पीपल मतलब जिनका बीएन यानी कि बर्थ नंबर इज 1, दैट मींस 1st, 10th, 19th एंड 28th, राइट। सो आप इससे पहले सेकंड बताए, उससे पहले एक क्वेश्चन आया है, देयर इज अ व्यूअर मिसेस रमा, उनका क्वेश्चन है कि वो अपने बिजनेस से रिलेटेड आपसे जानना चाहती हैं। ओके, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू हैव एंड व्हाट इज योर एग्जैक्ट क्वेश्चन? बिजनेस से रिलेटेड क्या जानना चाहते हैं आप? वो कोई बिजनेस करना चाहती है क्या उनके लिए? शी इज आस्किंग, हेलो मैम, माय नेम इज रमा एंड माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट बिजनेस आई शुड डू। What business you should do, okay? Can you also put your date of birth in the chat, please? ओके, जब तक वो डेट ऑफ बर्थ अपनी डालती हैं, एक निधि अग्रवाल का क्वेश्चन है, शी इज आस्किंग अबाउट हर करियर गाइडेंस शी वांट्स। I'll give her career guidance, लेकिन उससे पहले मैंने रमा जी के कार्ड्स निकाले हैं। सो रमा जी, ऐसा दिख रहा है कि देखो आपका किस तरह का आप बिजनेस करें, तो बिजनेस करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इट इज अ गुड डिसीजन, लेकिन जो भी कोई जिसके एक्सपर्टीज है इस फील्ड में, आपको उनकी गाइडेंस जरूर लेनी चाहिए। अच्छी तरह से चीजों को समझिए, और आप देखेंगे कि आपकी ग्रोथ ना जो एक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा जल्दी होगी, बिकॉज बहुत फास्ट मेरे को आपके यहाँ पे ग्रो होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। और कुछ
फॉरेन रिलेटेड चीजें भी शायद आपके दिमाग में चल रही हैं। हो सकता है आपने कभी सोचा हो बाहर जाने का या बाहर से रिलेटेड कोई ऐसा काम करने का, नहीं भी सोचा तो आगे आप सोच सकते हैं, बिकॉज बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, बहुत ग्रोथ का कार्ड आया है। और आपका कहीं कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड एक्सचेंज भी हो सकता है। Right. So we'll take So, next question. Nidhi. right. So Nidhi Next question. Agarwal has asked for her career guidance. Career guidance. निधि जी, इमोशनल होने का टाइम बिल्कुल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे इमोशंस आपके बहुत ज्यादा ओवर रूल करते हुए नजर आ रहे हैं। इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। करियर आपका, आपको बायस होके कोई चीज नहीं सोचनी है। आपको हो सकता है कि बहुत सारे लोग सजेशंस दे रहे हों, बहुत सारी चीजें आ रही हो कि मैं किसी से पूछ लूं, क्या कर लूं, है ना। अब जो भी आपको सजेस्ट करेगा ना, वो अपने एक्सपीरियंस से सजेस्ट करेगा, ऐसा आपके कार्ड्स बता रहे हैं। लेकिन आपको अपने लिए आपकी गट फीलिंग जो कहती है, आपको उस पर ट्रस्ट करना है। डोंट, आप सजेशन लीजिए सबसे, लेकिन अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी योर डिसीजन। उसके ऊपर किसी किसी का भी कोई बायसनेस आने मत दीजिए, किसी तरीके से उसको इम्पैक्ट ना होने दीजिए, राइट। और मेरे को आपके भी अब्रॉड जाने के कोई चांसेस ऐसे दिख रहे हैं कि आपने कभी सोचा है कि आप फॉरेन ट्रैवल करेंगे, या मे भी घूमने के लिए या किसी पर्पस के लिए, बिकॉज फॉरेन अब्रॉड के चांसेस भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और या फिर ये हो सकता है कि आप अपनी स्टेट से बाहर कुछ ऐसा करें, राइट। सो करियर इज गुड फॉर यू, लेकिन अपने आइडियाज को इन्फ्लुएंस मत होने देना किसी और के थॉट से। दिस इज Right. द गाइड। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद से विल गेट बैक टू दैट जनरल रीडिंग। सो ये मिसेस ज्योति हैं जो पूछ रही है, आई एम गोइंग फॉर IVF, विल इट बी अ सक्सेस और फेलियर? ओके, इट विल बी अ सक्सेस ज्योति जी, सो बी हैप्पी अबाउट इट। और दिमाग में कोई स्ट्रेस मत लेना। योर इनर पोटेंशियल इज सो हाई। अपनी अंदर की एनर्जीज को पूरा अलाइन करो, एंड द ओनली वे यू कैन अलाइन योर एनर्जीज इज टू काम डाउन योर सेल्फ, राइट। इट इज गोइंग टू बी अ बिग सक्सेस। वाह, दैट्स अ वेरी गुड आंसर आल्सो, और मुझे बड़ा पॉजिटिव पॉजिटिव सा फील हो रहा है आंसर सुनने के बाद। सो विल गेट बैक टू अनदर क्वेश्चंस। मिसेस डिकोस्टा का एक क्वेश्चन है, और भी 2-3 लोगों का मैं देख पा रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ आप एक बार 2 नंबर वालों के लिए भी रीड कर दें। Number 2, okay. So number 2, that means anybody who's born on 2, 11th, 20th and 29th of any month, right? तो अगर आपका इसमें से है, born हुए हैं, let me उनके लिए let me take career, finances, relationship and guidance for you. So career, finances, relationship and guidance for you. Okay. देखिए, करियर में बहुत स्टेबिलिटी, बहुत बैलेंस। सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उसके साथ ऑफिस में जब आप जा रहे हैं तो घर की कोई भी मेमोरी, कोई भी थॉट, कोई भी बात अपने ऑफिस में ना लेके जाएं। दैट मीन्स अपने साथ आपकी जो भी घर की परेशानी है वो घर में रख के जाएं, और जब आप घर आते हैं तो ऑफिस की परेशानियां ऑफिस में छोड़कर आए, ठीक है। और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को अगर ये है उनके लिए जो जॉब कर रहे हैं, अगर इनके सब जॉब में नहीं है तो ये कार्ड आपको कहता है कि आपको बैलेंस, अपने बैलेंस लेकर आना है, स्टेबिलिटी। इमोशंस को कंट्रोल करिए। देयर आर टू एस्पेक्ट्स, इमोशनल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, दोनों में बैलेंस बनाइए। और फिर अपनी लाइफ को के जितने भी जो भी एस्पेक्ट्स है उनको एक बैलेंस के साथ देखिए, बैलेंस के साथ जज कीजिए। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हार्ट चक्रा, ग्राउंडिंग कीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंसेस, आई सी गुड अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज को नहीं आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, पैसे से ही रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आएगी। और रिलेशनशिप इज ऑलरेडी वंडरफुल फॉर यू, लेकिन आपके लिए गाइडेंस ये है, अपने इमोशंस को अभी थोड़ा सा हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़े इमोशंस जो है वो कंट्रोल में नहीं है, या कुछ ऐसा है कि किसी ने कुछ बोला है तो किसी तरीके की कोई नाराजगी हो सकती है जिसको आप सोच रहे हैं कि क्यों ऐसा
हुआ तो आप ज्यादा मत सोचिए, ये टाइम है लेट गो करने का। सो चीजों को लेट गो कीजिए। बाकी आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा हार्मोनाइज्ड है, अभी इस समय कोई इश्यूज किसी भी एस्पेक्ट में दिख नहीं रहे। राइट, सो एक क्वेश्चन मिसेस डिकोस्टा का है, शी इज आस्किंग दैट माय डॉटर इज बोर्न ऑन 15th August, विल शी बी अ गुड सिंगर इन singing career, will she be successful in her singing career? ओके, 15 अगस्त एंड आई नीड द ईयर आल्सो, बट मैं आपका टैरो कार्ड से तब तक निकाल लेती हूँ। Yes. ओके, मिसेस डिकोस्टा, बिकॉज़ यू हैव नॉट मेंशन द नेम ऑफ योर डॉटर। अच्छा, आप जिसके लिए, हाँ, अगर आप किसी के लिए भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना किसी के बिहाफ पे, सो प्लीज मेंशन द पर्सन्स नेम आल्सो। अभी थोड़ा सा स्किल्स पे और काम करने की जरूरत है, जैसे ही वो अपने स्किल्स पे काम करेगी, बिकॉज आई थिंक अभी थोड़ा सा इमेच्योरिटी है, ठीक है, चीजों में स्किल्स को थोड़ा सा और सीखे, अपग्रेड करें। वंस शी अपग्रेड्स हर स्किल, प्रोफेशनल लर्निंग करती है, तो सिंगिंग जो है वो कहीं ना कहीं उसको ना थोड़ा सा स्ट्रेस भी मिल सकता है इस वजह से। दो सिंगिंग इज समथिंग जो आपका स्ट्रेस रिलीज करता है, लेकिन कंपटीशन हो सकता है, कोई ऐसी कोई बात हो सकती है, क्योंकि बिकॉज यू नो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो वो इस आपकी डॉटर को थोड़ा सा स्ट्रेस में लेकर आ सकता है। सो आपने करना क्या है, सिर्फ अभी उसको बोलना है कि अपने स्किल पे फोकस रखे, फ्यूचर का अपने दिमाग में अभी ना सोचे कि मैं अच्छा करूं, यू नो, राइट, वो हाई टारगेट्स अभी ना ले, अभी सिर्फ स्टेप स्टेप करके आगे बढ़े, देन she will feel more stable, right? और Right, so unnecessary stress नहीं लेना। I think your daughter is taking too much of stress about singing, कि ये उसमें होगा या नहीं होगा, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, बिकॉज स्ट्रेस इसको खराब करेगा, और ये कार्ड में बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है कि दैट शी इज टेकिंग टू मच ऑफ स्ट्रेस ऑफ इट। right, so let's go back to our numerology. May I know readings 3, 12, 21 and 30, people who are born on 3, 12, 21 and 30. Okay, so reading for people who are born on 3rd, birth number is 3, जनरल रीडिंग आपके लिए करती हूँ, and one for guidance. ओके, सो 3 वालों के लिए देखो, पास्ट में तो मुझे नजर आ रहा है कि काफी कॉन्फिडेंस था, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं डर था, ठीक है, और इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि उस फियर को वो आगे तक ले गए, ठीक है, उस फियर के कारण वो अभी करंट सिचुएशन में वो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहे, राइट? सो वो फियर को अपने दिमाग से निकालो, यू आर एट अ गुड पोजीशन, आगे भी जो चांसेस हैं वो अच्छे हैं, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अपने लिए कोई गोल सेटिंग कीजिए, बिकॉज आई सी गोल सेटिंग इज मिसिंग, यू नीड टू हैव सम एम, सम गोल, चाहे वो छोटा सा भी हो, अपने लिए गोल सेटिंग करो तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। गाइडेंस आपके लिए भी यही है, ये जो फेज आपका चल रहा है ये मोमेंटरी फेज है, परमानेंट फेज नहीं है, ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम से आप निकल रहे हैं, जस्ट यू नो बी पेशेंट, ये टाइम रिएक्ट करने का नहीं है, ये टाइम उसके लिए सोचने का नहीं है, आपके पास स्किल, आप यू आर ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ स्किल्स, अपने स्किल्स को यूज कीजिए और अपना रास्ता खुद ढूंढिए, Right, so we'll go with number 4 also, उसके बाद मैं क्वेश्चन लेती हूँ। okay, there are so many questions coming. so number 4, born people. ओके, थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम है 4 वालों के लिए, थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम है, पर ऐसा नहीं है कि ये टाइम बदल नहीं सकता, ये टाइम पीरियड फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स ऐसा रहेगा, बट उसके बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन होती नजर आ रही है, ठीक है, सो यहाँ पे आपको एक
आपको अपने जो डिसीजन है उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना है, ठीक है, बहुत रिजिडिटी नहीं दिखानी। सडननेस का सामना हो सकता है, अचानक से कोई चीज आ जाए, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाए, या फिर हो सकता है आप अपने आप को प्रूव करते हुए देख सकते हैं लोगों के सामने, ठीक है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में फाइनेंशियल क्राइसिस भी थोड़े से मुझे दिख रहे हैं, जिसके कारण आप जो है थोड़ा सा एक डिफेंसिव पोजीशन पर आए हुए हैं, लेकिन अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए, टेक इट इजी, इट इज जस्ट अ फेज, विल डेफिनेटली क्रॉस। लेकिन पैसे से रिलेटेड थोड़े से अभी डिलेज नजर आ रहे हैं। अगर कोई आपका इन्वेस्टमेंट है कहीं पे, या आपका कोई ऐसी चीज है जिसका आप इंतजार कर रहे थे, वहां पे थोड़े से डिलेज हैं, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। नेक्स्ट ईयर इज अ गुड टाइम फॉर यू। Right. So we'll now take a question. It's for Mrs. Rakul, and she is asking that my date of birth is 25th December 1985, and she's asking what kind of work from home business will be good for me. Work from home business क्या वो कर सकती है? Okay. ओके, क्या काम कर सकते हैं वो? तो काम उनके लिए मैं यही कहूंगी कि देखो, थोड़ा सा इनिशियली जब आप सेटअप करेंगे ना आपके काम में, तो आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़ी डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो आपको पेशेंस के साथ आपको डील करना है पहले तो। दिस इज अ गाइडेंस फॉर यू। और काम आप कोई लग्जरी रिलेटेड काम कर सकते हैं, जैसे समथिंग रिलेटेड टू लेडीज की चीजें हो सकती हैं, आपका सूटिंग का काम हो सकता है ना, घर से ही ये जो काम करते हैं, तो आप इस तरह का कोई काम कर सकते हैं सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट होके। ये काम Reselling. आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। समथिंग रीसेलिंग कर सकते हैं, समथिंग रिलेटेड टू ग्लैमर, आप इसके साथ अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो दिस काइंड ऑफ वर्क विल सूट यू, ठीक है। इसके अलावा आई फील कि आपके कहीं ना थोड़ा सा इंट्यूटिव पावर भी अच्छा है, ठीक है। आई फील कि आपको चीजें सेंस होती होंगी पहले से, लेकिन आपका मन बहुत चंचल है, एक जगह लगता नहीं है, तो आपको अपने मन पे भी काबू पाना है, तो आप गार्डनिंग कीजिए, गार्डनिंग विल बी वेरी गुड फॉर यू। Right. Okay, so we'll be taking another दो इन्यूमरोलॉजी वाले वो ले लेते हैं, उसके बाद से we'll go and back to questions, है ना? तो फिर 5 और 6 के लिए let's have a general prediction for number 5, 14 and 23. Anybody who's born on 5, 14 and 23 of any month. फाइव पीपल, हार्ट ब्रेक क्यों दिख रहा है मुझे आपका? कोई ऐसी चीज है पास्ट में अभी भी स्टक हो आप, है ना? कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी मेमोरी है पास्ट की जिसमें आप अभी भी स्टक हो, एंड इट इज स्टिल गिविंग यू हार्ट एक, राइट? So please don't get stuck. It is time for you to please move on. Please move on in your life. ठीक है, नहीं तो आप प्रॉब्लम को ही फेस करोगे, ठीक है। सो ये टाइम पीरियड, ये साल में आप, जैसे जो मैं जर्नल प्रेडिक्शन निकाल रही हूँ, तो ये साल में मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू आर ग्रीविंग ओवर समथिंग, उन लॉसेस का अभी भी आप दुख मना रहे हो, जिनकी रिकवरी नहीं हुई है, एंड यू आर नॉट फोकसिंग ऑन समथिंग दैट इज गुड हैपनिंग इन योर लाइफ। सो स्टार्ट अप्रिशिएटिंग थिंग्स, ठीक है। मीट न्यू पीपल, अपने आसपास नया सर्कल डेवलप कीजिए, आपको बहुत जरूरत है इसकी, एंड कुछ ऐसे लोग जिनके साथ आप अपने इमोशनल चीजें शेयर कर सको, ठीक है। सो स्टार्ट शेयरिंग योर इमोशंस रादर देन जस्ट कीपिंग इट इनटू योर हार्ट। दैट्स इट। राइट। एक क्वेश्चन ले लेते हैं मिसेस साहू। एक है सीमा है, उन्होंने 2-3 बार पूछ लिया है। शी इज सेइंग दैट मेरा बर्थ है 14 मार्च 1983 एंड शी वांट्स टू बाय अ न्यू कार एंड गो टू लर्न कार ड्राइविंग, तो क्या उनके लिए बेस्ट है? कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यू हैव बॉट अ कार फॉर योरसेल्फ। अपने फियर्स को निकालिए, है ना?
अपने फियर्स को निकालिए, बिकॉज एज इट इज यू आर बोर्न अंडर अ कार्मिक नंबर दैट इज 14। ठीक है, तो ये जो फियर्स है, और स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से। ठीक है, कार सीखना चाहते हैं, कार सीखना आपके लिए कैसा रहेगा? बहुत अच्छा आपके लिए कार रहेगा। इनफैक्ट यू विल फील मोर स्टेबल, आपको आपका कॉन्फिडेंस भी इस चीज से एनहांस होगा। अभी जो आप सिर्फ प्लान कर रहे हैं ना, उसको एक्शन में लेकर आइए, बिकॉज आई थिंक आपने सोच तो लिया है कि आपको गाड़ी चलाना है, लेकिन अभी तक आप सिर्फ प्लान किए जा रहे हैं, उसको प्लान किए जा रहे हैं, बट नॉट टेकिंग एनी कॉन्क्रीट स्टेप। सो टेक अ स्टेप टूवर्ड्स इट, एंड योर पोजिशन ऑल्सो, यू नो, आपको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस होगा। आपकी पोजिशन इन फैमिली में भी ना, एक वो हो जाता है ना कि हमें कार आती है, सो पीपल विल बी डिपेंडेंट ऑन यू ऑल्सो। ठीक है, सो यू विल हैव दैट फीलिंग ऑफ गुडनेस विद इन यू, तो आप जरूर सीखिए कार। राइट, तो मिसेस साहू अब चलते हैं नंबर 6 आई गेस, और अब मैं एक ही क्वेश्चन लूंगी, लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज फिर हमारा टाइमिंग वो हो जाएगा। सो प्लीज गिव अ जनरल प्रोटेक्शन फॉर नंबर 6, 15 एंड 24। Number 6, 15 and 24, okay. 6, 15 and 24. ठीक है, 6 वालों के लिए कुछ टेम्पटेशंस थी पास्ट में, कुछ टेम्पटेशंस थी, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पोजेसिवनेस था। ठीक है, लेकिन यू हैव मूव्ड ऑन फॉर इट फ्रॉम इट नाउ। पास्ट में आपका, मेरे को ऐसा दिख रहा है दैट यू हैव एक्वायर्ड समथिंग, और आप एक नई जर्नी पे चलने को तैयार हो। क्योंकि देखो, ये बहुत अच्छा सा एक ट्रांजिशन आ रहा है मुझे इस कार्ड्स में, क्योंकि कहीं जो चीजें आपको बांध रही थी उससे आपको भी फ्रीडम मिला है। सो यू हैव स्टार्टेड मूविंग अहेड, नए डायरेक्शन में चलना शुरू किया है, नए साइकिल आपके लिए ओपन अप हुआ है, और फ्यूचर आपका बहुत ही अच्छा है। यू विल हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, और ऐसी आपके पास ब्लेसिंग्स हैं कि आप जो काम चाहे आप वो काम कर सकते हैं। ये साल आपके लिए ऐसा है कि आप जो चाहे वो कर पाएंगे, बिकॉज यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर, यू हैव कम आउट ऑफ दोज थिंग्स। जो नेगेटिविटी थी शायद आपके पास में किसी तरीके की कोई रही है, उससे आप मूव ऑन किए, विच इज अ बिग डिसीजन इन इट सेल्फ। तो आगे भी ये कार्ड आपको कहता है कि दैट यू कैन क्रिएट मैजिक फॉर योर सेल्फ। अपने लिए आप जो चाहे वो क्रिएट करेंगे, जस्ट हैव फेथ, और अपने विल पावर को डाई मत होने देना, और आपने बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होना। दिस इज द गाइडेंस फॉर यू। राइट, एंड फॉर नंबर 7, मेरा भी नंबर 7 है, सो आई थिंक दिस विल बी फॉर मी ऑल्सो। ओके, वंडरफुल। तो ठीक है, नंबर 7, 16 एंड 25 के लिए लेते हैं जी। देखिए, आपको ना कंपटीशन से थोड़ा सा बच के रहना है, बिकॉज आई सी कि बहुत सारा कंपटीशन आने वाले टाइम में अराइज होगा। सो बी केयरफुल। अपनी बातें, अपनी स्ट्रैटेजी बहुत इजीली आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। यू कैन शेयर इट, यू नो, विद समवन हु इज वेरी वेरी क्लोज टू यू, बट मेक श्योर फर्स्ट कि दैट पर्सन इज एक्चुअली क्लोज टू यू, बिकॉज आपको थोड़ा सोच समझ के आगे चलना है। ठीक है, पास्ट में ये 7 वालों के लिए, एंड दिस इज द कार्ड दैट आई हैव ऑलरेडी रेड फॉर यू किरण जी। और सिमिलरली मुझे ऐसा लगता है सारे 7 समथिंग सिमिलर एनर्जीज में थे। कहीं ना कहीं पॉज था, कहीं ना कहीं डिलेज थे, थोड़ा सा आपको ऐसे लगा कि ये थोड़ा सा रुकी कहीं जाके चीजें। ठीक है, लेकिन अभी बहुत सारी प्लानिंग होते नजर आ रही है। इट इज लाइक यू आर इन दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी दैट यू कैन रूल द वर्ल्ड। आप बहुत कुछ कर सकते हो, यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड लॉट ऑफ प्लानिंग, बट स्टिल अभी आधी चीजें प्लानिंग स्टेज पर ही है। आगे चलिए तो इतना ध्यान रखिए कि आपको, जैसे मैंने बोला ना, बिकॉज बैक स्टैबिंग हो सकती है। अगर बैक स्टैबिंग नहीं भी हो तो ओवर एक्सर्शन की वजह से कुछ ना कुछ बैक इश्यूज आ सकते हैं। तो अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिए। और आपको ऐसा लगेगा, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपसे और काम किया नहीं जा रहा, बट दैट इज नॉट ट्रू, इट इज जस्ट एन इल्यूजन। आपने उस फेज को हटाना है, अपने दिमाग से हटाना है, बिकॉज मेंटल यहाँ पे मेरे को चैलेंजेस ज्यादा है रादर देन यू नो एनीथिंग एक्चुअली हैपनिंग टू यू। राइट,
right? This is for all sevens. Right. And let's take a question also. एक का है, his name is Praveen Sheikh and he's asking कि ma'am, my name is Praveen Sheikh, I have a court case going on, I feel it's going to be in my favor but it's getting delayed, so can you tell me by when can I expect good results? Okay, पहले तो ये देखते हैं कि कोर्ट का जो रिजल्ट है वो होने क्या वाला है ना, उसके बाद फिर हम टाइम पर आएंगे। प्रवीण शेख, प्रवीण जी अपने आपको थोड़ा सा ना रिलीज करिए। आप ना थॉट्स के साथ बहुत बंधे हुए हैं और आपके कार्ड्स में बहुत क्लैरिटी नहीं आ रही। जस्ट रिलीज योरसेल्फ। एक बार आप अगर कहीं बैठे हुए हैं तो जस्ट टैप योर feet on the ground so that I'm able to pick up clear cards for you because blocked energies हैं बहुत सारी अभी इस समय, right? So if you're sitting, just do it and confirm it. काम आपका इस साल हो जाएगा, इस साल हो जाएगा, चीजें मूव होती नजर आ रही हैं, लेकिन एंग्जाइटी बहुत रहेगी, स्ट्रेस बहुत रहेगा और हेल्थ कहीं ना कहीं सफर हो सकती है, माइग्रेन हो सकता है या इंसोम्निया प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो अपने आप को स्ट्रेस से दूर करें बिकॉज स्ट्रेस लेके कुछ होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि एज इट इज अभी जब कोर्ट के पास हैं चीजें तो जो रिजल्ट आना है वही आना है, बट आई एम सीइंग इट कि आगे एक पॉजिटिव मूवमेंट जल्दी दिखेगी और इसी साल आपके फेवर में हो सकता है। अच्छा, अगर मैं एक क्वेश्चन बीच में पूछना चाहती हूँ, कितनी एक्यूरेसी, तो आपने कहा कि टैरो कार्ड इज अ गाइडिंग टूल, ये आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा होता है कि आज जिसके लिए आज मान लीजिए कोई कार्ड अलग निकला, जैसे भी आपने उनको कहा कि आप टैप कीजिए तो माइट भी अलग निकले, तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द सिचुएशन? नो इट यस, यू आर राइट, इट चेंज विद दिस सिचुएशन, लेकिन इमीडिएटली चेंज नहीं होता। जब हम टैरो रीडिंग करते हैं 3 to 6 मंथ्स की एनर्जी हमारे पास आती है। यहाँ पे मैंने उनको क्यों बोला, क्योंकि उनके बहुत ब्लॉकेजेस वाले कार्ड आ रहे थे जिनके थ्रू मैं उनके क्वेश्चन को एक्सेस नहीं कर पा रही थी। अभी उनकी एनर्जी एज अ ब्लॉकेज का काम कर रही थी वहां पे, है ना? तो जब ओके, आपकी एनर्जी ब्लॉक होती है तो तब आपके रीडिंग में क्लैरिटी नहीं आती। तो दैट इज द रीजन आई टोल्ड हर टू डू दिस थिंग। राइट। तो मिसेस साहू, अब लेट्स गेट बैक टू नंबर 8, आई थिंक 8, 17, 26, जो लोग 8, 17 या 26 साल, 26 तारीख को पैदा हुए। ब्यूटीफुल एनर्जीज फॉर यू ऑल, ब्यूटीफुल एनर्जीज। आप एक तो काबिलियत रखते हो अपने बलबूते पे सारी चीजें करने की, ठीक है? और आपको ऐसे लगता है ना कि आप हर चीज को अब खुद ही सॉल्व कर सकते हो और आप करते भी हो। ठीक है, आप हार नहीं मानते जब तक सिचुएशन बहुत वर्स ना हो जाए। थोड़ा सा ऑब्सेसिवनेस आपके अंदर है, ठीक है? ऑब्सेशन जो है ना अपना वो कम कीजिए। बाकी ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम में इट इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ बैलेंस और आपकी एक पहचान बनेगी। अगर आप कोई चीज स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, कोई नई चीज के साथ एक्सपेरिमेंट करने का सोच रहे हैं, सो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम फॉर यू। आप करेंगे तो आपका अपना एक उसमें एक पहचान बनेगी, आपका नाम बनेगा। ठीक है, एंड यू विल बी नोन फ्रॉम द पीपल। इट विल ऑल्सो गिव यू अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। Right. And for number 9, last number, I guess. Yes. 9, 18 and 27. We'll do guidance for 9, 18 and 27.
वालों के लिए आपको एक तो अपनी अपनी फिजिकल एनर्जीज पे थोड़ा सा काम करना है। फिजिकल एनर्जी इन द सेंस कि आपको उसको चैनलाइज करना है। नंबर वन, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, इट इज वेरी गुड फॉर यू, ग्राउंडेड रहें। दूसरा, आपके स्किल से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आने वाले 3 से 6 महीने में आपके स्किल से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। और एंड अभी इस समय जो आपका स्टेज है ना, दैट इज लाइक द बेस्ट स्टेज। आप खुद भी ऐसा फील कर रहे होंगे कि आपके हाई एनर्जीज भी, जो एनर्जी लेवल्स है वो भी बहुत ज्यादा हाई है। यू आर अ वेरी प्योर पर्सन और अपनी हर चीज को आप, अपने हर पोटेंशियल को आप यूज कर पा रहे हैं। सो ये बहुत ही पॉजिटिव टाइम है। आगे जाके ये जो टाइम है, हो सकता है आप कुछ नया स्टार्ट करने का भी सोच रहे हो, कुछ नई चीज करने का, मे बी कोई नई इन्वेस्टमेंट या कोई नया स्किल एक्वायर करने का सोच रहे हैं। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। ठीक है, लेकिन पास्ट में डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस थे, कुछ ऐसी चीजें थी जिन्होंने आपको कहीं बहुत ज्यादा यू नो ट्रायल पे लिया हो सकता है। ट्राइंग एंड टेस्टिंग पीरियड था आपका पास्ट में, लेकिन अभी वो जो चीजें हैं वो बैलेंस में ऑलरेडी आ चुकी हैं। आगे भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, अपॉर्चुनिटीज विल बी सर्व्ड टू यू फ्रॉम डिवाइन, आपको पता भी नहीं चलेगा, ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। और साथ में मुझे यहाँ पे मनी रिलेटेड चीजें भी बहुत पॉजिटिव, मनी ब्लॉकेजेस ओपन अप होंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको शेयर करना है, डोनेट करना ना भूलें। ठीक दैट्स है, अ डोनेशन वंडरफुल इज सेशन, वंडरफुल सेशन मिसेस साहू। मैं इनसे रिलेटेड एक चीज जानना चाहती हूँ कि क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग में, जो आपकी रीडिंग्स मैंने अभी तक सुनी है, जिस तरह से आपने क्वेश्चन के आंसर्स दिए, व्हाट आई कैन फाउंड इज एक्यूरेट है आपकी रीडिंग्स बहुत ज्यादा, और बहुत हद तक एक्यूरेट है। मैं ये जानना चाहती हूँ कितना टाइम लगता है इस एक्यूरेसी को पाने में, क्योंकि मान लीजिए कोई न्यू स्टार्ट करना चाहे कि मुझे भी टैरो कार्ड रीडर बनना है, तो कितने टाइम में शी कैन बी एक्सपर्ट? देखिए किरण जी, इसमें होता क्या है ना कि इट इज नॉट अबाउट हाउ मच टाइम यू स्पेंड इन, इट इज हाउ मच क्वालिटेटिव टाइम यू स्पेंड इन दिस टैरो। हो सकता है कोई कोई 10 साल से सीख रहा है, लेकिन वो ऑफ एंड ऑन कर रहा है, लेकिन तब अभी भी उसको स्टेबिलिटी नहीं मिली। कुछ हो सकता है किसी ने 6 महीने पहले किया है, लेकिन उसने इतने केसेस प्रैक्टिस कर लिए। सो इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मोर यू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, मोर यू गेट रिफाइंड। और जब टैरो, बिकॉज आई कंडक्ट वर्कशॉप्स ऑल्सो, तो मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी बताती हूँ जो मैं अपने स्टूडेंट से करवाती हूँ। आई टेल देम टू स्टार्ट जर्नलिंग ईच एंड एवरीथिंग। अभी क्या होगा, मैं आपको बहुत अच्छे से आपके बेसिक फंडामेंटल सिखा दूंगी, कार्ड का हर एक एस्पेक्ट आपको बता दूंगी, लेकिन जब तक वो आप अपने एक्सपीरियंस में नहीं लेंगे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। राइट, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी जगह पे गए हैं, कोई आपसे पूछे आपका एक्सपीरियंस कैसा था, कि आप मुझे बता सकते हैं कि XYZ जगह कैसी थी। अगर आप गए हैं वहां पे, तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली बोलेंगे ना, वहां पे ये चीज अच्छी है, राइट। ये चीज अच्छी है, ये चीज ट्राई करना, है ना। तो सिमिलर इज द थिंग दैट हैपेंस इन टैरो आल्सो। जब आप उसको अपने एक्सपीरियंस में ले लेते हैं ना, आज आपने अपने दिन का कार्ड निकाला, आपने उसको लिख लिया, ठीक है, और दिन वैसा ही गुजरा जैसा आपने लिखा था। सो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम कोई क्लाइंट आएगा, उसका वो कार्ड निकलेगा, आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे, देखो ये डेफिनेटली आपके साथ हो सकता है। सो इट इज ऑल अबाउट हाउ मच प्रैक्टिस दैट यू पुट इन। आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू इट। मैं रात को 2-2 ढाई-ढाई बजे भी उठ के प्रैक्टिस करती थी अपने टैरो कार्ड्स की, एंड न्यूमरोलॉजी व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग। आई गिव इट अ लॉट ऑफ टाइम। राइट, बिल्कुल झलक रहा है। मैं आपसे इससे पहले कि हम एंड करें अपनी इस पॉडकास्ट को, मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ, एज एन आर्मी वाइफ क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? क्योंकि आज के टाइम पे अगर मैं देखूं, तो मैं बहुत सारी ऐसी महिलाओं को जानती हूँ जो लोग स्टक हैं, सेम वही हमारे जैसा हाल, कि अभी वो स्टक है, लेकिन अगर वो करना चाहे, स्टार्ट करना चाहे, तो आपने क्या चैलेंजेस आपके सामने आए और आपने कैसे उनको ओवरकम किया? क्योंकि आप भी बिल्कुल अलग जर्नी से, और आपने अलग ही करियर को चूज किया। सो उससे मैं रिलेटेड कुछ जानना चाहती हूँ। देखिए मिसेस किरण, जो सबसे पहला चैलेंज होता है ना, वो हमारा खुद का होता है। अपने खुद। ऊपर जब हमको विश्वास नहीं होता ना, जब हम कोई नई चीज करने से डरते हैं, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। जब आप अपने उस चैलेंज से जीत जाते हो ना, अपने खुद के मन का फियर, तो वो दुनिया ऑटोमेटिकली आपकी बात को मानेगी, है ना। सो उस चैलेंज से बाहर आओ और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो। वंस डोंट कीप सिटिंग ऑन योर आइडियाज एंड ऑन योर प्लान। जब तक आप वो करोगे नहीं, कदम आगे नहीं बढ़ाओगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो चीज आपके लिए है या नहीं, और आप कितना वंडरफुल कर सकते हो, है ना। अभी तो बल्कि मुझे लगता है कि मेरे को MBA ना करते हुए मेरे को ये पहले कर लेना चाहिए था। अगर मैं नहीं करती तो मेरे को आज ये पता नहीं चलता। दूसरी चीज, अगर आप अपनी लाइफ में एक्सट्रीम चैलेंजेस फेस कर रहे हो ना, तो फिर भी आई वुड से इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। उनसे डरो नहीं, बिकॉज वो चैलेंजेस आई ही तब है बिकॉज वो आपको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं।
राइट? सो गेट ट्रांसफॉर्म्ड, ओनली लुक एट द पॉजिटिव एस्पेक्ट, है ना? लाइफ में नेगेटिविटी आती है, लेकिन नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिव कैसे ढूंढना है, दिस इज एन आर्ट, यू हैव टू लर्न इट। और बस यही चैलेंजेस होते हैं। और दूसरा चैलेंजेस फाइनेंशियल चैलेंज हो सकता है ना? कि आप एक तो अपने मन का कि मैं कर पाऊंगी, ठीक है, तो चलो आपने एक्शन कर लिया, लेकिन क्या मैं स्टारो सीख पाऊंगी, कैसे बोलते हैं, तो वो भी आप कर पाओगे। हमने एबीसी भी तो हमें नहीं आती थी, हमने सीखी, है ना? हम अपनी एजुकेशन सारी करते आए हैं, हम स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट टेकिंग दोज बेबी स्टेप, छोटा छोटा करोगे तो आप बड़ा आगे कर पाओगे। फाइनेंशियल चैलेंज, है ना? देखो, स्किल को एक्वायर करने में फाइनेंसेस लगते हैं, राइट? बट once you learn that skill, you earn it all back. You can tell your husbands, your parents, जो भी आप देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप डिपेंडेंट है, अगर आप कोई स्किल एक्वायर करेंगे वेरी सून और आप उसमें अच्छी मेहनत डालेंगे, वेरी सून यू विल बी इंडिपेंडेंट, राइट? सो और वेस्ट कुछ नहीं होता है, गेस, है ना? कुछ हर चीज आपको सिखाती जाती है। एब्सोल्युटली, हर लाइफ का एक्सपीरियंस आपको, अगर आप ये प्रोफेशनली नहीं भी करेंगे, मे बी कल आपने सोचा मेरे को प्रोफेशनली नहीं करना, टैरो इज योर बेस्ट फ्रेंड, एज आई सेड कि इट्स माय बेस्ट फ्रेंड, है ना? घर में हमें कितने डिसीजंस होते हैं जो हमें लेने होते हैं, हमको समझ नहीं आ रहा होता हम करें या ना करें, है ना? आप किसी से पूछेंगे वो अपने एक्सपीरियंस से बताएगा, बट व्हेन यू आस्क टैरो, सो इट इज अ डायरेक्ट चैनल विद द यूनिवर्स, जो आपको यहाँ से सिग्नल्स मिलेंगे वो बहुत अच्छे मिलती है। एंड दिस इज लाइक जस्ट लाइक अ मिरर, आपके डर, आपके फियर्स, है ना? जैसे हम जीपीएस लगाते हैं ना, सो इट इज अ गाइडिंग टूल, वो नेविगेटिंग टूल होता है ना, हमें गाइड करता है, अच्छा इस रोड पे ब्लॉक होने वाला है, राइट, सो राइट। तो नथिंग गोज फॉर वेस्ट, और कोई भी स्किल एक्वायर किया हुआ जिंदगी में कभी वेस्ट नहीं जाता। सो एक्ट, डोंट जस्ट थिंक अबाउट इट। राइट। अच्छा, एक जाते जाते मैं जानना चाहती हूँ, मुझे लग रहा है मेरे को एक और पॉडकास्ट आपके साथ जल्दी प्लान करना पड़ेगा, दैट विल डू सेपरेटली ऑन वास्तु, बट स्टिल आई वुड लव टू आस्क कि कोई 5 ऐसे टिप्स आप मुझे वास्तु के बताइए जो हर घर के लिए जरूरी है और जो हम सबको जानना चाहिए। वास्तु टिप्स, ओके, सबसे पहले तो देखो, छोटी छोटी चीजें होती हैं, है ना, जो अगर हम बड़े वास्तु के हिसाब से नई चीजें प्लान कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजों को करेक्ट कर लें तो वो अच्छा होता है। जैसे कि आपका नॉर्थ क्लियर होना चाहिए, ठीक है, आपके घर का नॉर्थ क्लियर होना चाहिए, बहुत ज्यादा सामान नहीं होना चाहिए, और प्रेफरेबली लाइट कलर्स आपके घर में होने चाहिए। पर्दे, कर्टन्स, कई बार हम बहुत कलरफुल लगा लेते हैं, सो न्यूट्रल कलर्स हो गए, बेज हो गया, व्हाइट हो गया, है ना, क्रीम ऑफ व्हाइट, तो ये बहुत बेस्ट कलर्स होते हैं आपके घर में लगाने को। इनमें कोई भी किसी तरीके का किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, ठीक है, इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट में अपना बेडरूम अवॉइड कीजिए। नॉर्थ ईस्ट में एटलीस्ट कपल का बेडरूम नहीं होना चाहिए, छोटे बच्चे का हो सकता है, अगर आपके साथ आपके एजेड पेरेंट्स हैं तो उनका हो सकता है, लेकिन कपल बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में आप थोड़ा सा अवॉइड करें। फिर आपको, आप एक काम और कर सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में अगर आप एक्वेरियम रखते हैं, दैट इज गुड, ठीक है, राइट। प्रोग्रेसिव होता है, अच्छा होता है। घर के ब्रह्म स्थान को ओपन रखें, जितना वो खुला रहेगा, भारी नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान इज द सेंटर ऑफ योर हाउस, जो भी है ना, अगर वो जितना खाली रहेगा घर का बीच का एरिया, उतना अच्छा होता है। सुबह शाम आप कोन्स आते हैं, समरानी कप्स आते हैं छोटे से, आप वो जला सकते हैं एटलीस्ट दिन में एक बार, वो आपके घर की पॉजिटिविटी को बढ़ा देते हैं। बाथरूम कभी गीला नहीं होना चाहिए। देखो, 5 सेंसेस, बेसिकली हमारे 5 सेंसेस जो है ना, वो सेटिस्फाइड होने चाहिए घर में आने के बाद, ठीक है। आईज, कुछ भी ऐसा क्लटर नहीं होना चाहिए। आपकी आईज जो है, उसका जो मूवमेंट है, इट शुड बी वेरी, एवरीथिंग शुड बी वेरी प्लीजिंग टू आईज, कुछ भी खटकने वाला नहीं होना चाहिए। देन नोज, योर हाउस शुड स्मेल गुड, डिफ्यूजर ऑन करें, कैंफर जलाएं, है ना, स्मोक क्लेंजिंग करें, दिस इज गुड। फिर आपका आपका टेस्ट, आपका टंग, राइट, दैट मीन्स द काइंड ऑफ फूड दैट यू ईट, इट शुड बी गुड। वो आपके घर में वास्तु कैसे उत्पन्न करता है, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे टेस्ट हमारे टेम्परामेंट से रिलेटेड होता है, राइट? जैसा मन वैसा मन। जैसा अन्न वैसा मन, बिल्कुल, है ना। और जब हम बहुत ज्यादा, जब कोई कोई स्पेसिफिक, कोई ऐसी चीज जो बहुत पंजेंट है या बहुत तेज है, तो वी शुड जस्ट ओपन एवरीथिंग, है ना, ताकि वो चीज बीच में ना घुसे और वो क्लटर ना हो एनर्जीज। कोई पुराना सामान है आपके घर में, नहीं रहना चाहिए, या तो उसको ठीक करवा लो, या उसको बेटर है घर से बाहर निकाल दो। अगर 6 महीने से वो ठीक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, है ना। तो इमोशनल कनेक्शंस जो होते हैं ना, जो हम चीजों के साथ बना लेते हैं, है ना, ये मेरे दहेज में मिली थी, ये मेरे को उसने गिफ्ट किया था, अभी चलता नहीं है, बट स्टिल हम उसको होल्ड ऑन करके बैठते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जीज जनरेट करता है, वो नहीं होना चाहिए। स्पेशली आपकी रिस्ट वॉचेस, क्लॉक,
ये कभी भी रुकी हुई नहीं होनी चाहिए, है ना? राइट। तो दैट्स इट। अगर ये छोटे छोटे टिप्स हम फॉलो करें तो हमारी लाइफ में बड़े बड़े डिफरेंसेस आएंगे, बड़े मुझे लगता है ये चेंजेस जो क्लटर वाला आपने बताया, इट्स बेस्ट फॉर अस। ये फौजियों का एक चीज है, हर 2 साल बाद आपको ट्रांसफर होनी ही होनी है, तो आपका क्लटर निकलता ही निकलता है, हमारी सफाई अपने आप ही हो जाती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और यही कॉन्सेप्ट था जब हम कहते थे ना दिवाली पे सब नया पेंट करवाओ, क्योंकि सारी चीजें निकल के एक तो शफलिंग हो जाती है चीजों की, है ना? बिल्कुल ग्रह बिल्कुल। नक्षत्र हमारे पास 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र। तो दिवाली के टाइम पे हम स्पेशली एक रेमेडी देते हैं कि 27 चीजों को एटलीस्ट मूव कर लो अपनी जगह से, फिर जाके राइट। दोबारा प्लेस कर दो, है ना? तो यही कॉन्सेप्ट है। तो हमारा हमारा जो पास्ट है, इट इज लाइक फुल ऑफ ट्रेडिशन, फुल ऑफ कल्चर एंड वेरी लॉजिकल, एवरीथिंग वाज वेरी लॉजिकल। एब्सोल्युटली। अगर आप देखो, आप जो जो चीजें अभी आपने बताया, अगर मैं ध्यान मतलब सोचूं, तो वही चीजें जो मम्मी बचपन से कहती आई है कि सफाई रखो, बाथरूम जा रहे हो तो क्लीन कर लो, बाहर आ रहे हो डेली धूप बत्ती करो। क्यों बोलते हैं? इसीलिए कहते हैं कि आप मतलब एग्जैक्टली। ऑरा, वो जो हम अगरबत्ती भी जलाते हैं, दैट इज बेसिकली टू स्मेल गुड। क्लेंजिंग, अच्छी वाइब्स स्मोक आएंगी, अच्छी क्लेंजिंग हो खुशबू जाती आएगी, तभी है। आपका। राइट। सो एवरीथिंग इज समहाउ रिलेटेड टू आवर कल्चर। एब्सोल्युटली, यस। है ना? बस ये है चलिए, कि थैंक यू हमें सो मच। नहीं पता, तो हम कहते हैं कि चलो शायद, है ना, अब ये वेस्ट हो गया। सो मॉडर्निटी इज नॉट समथिंग कि आप अपने चीजों को जो लॉजिकल है उसको कंडेम करो। मॉडर्निटी उनको अपने साथ आगे लेके जाओ। Absolutely true. Absolutely true. बिल्कुल. So thank you so much, Dr. Sahu. I can't express in words that how good I felt. Really, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि कितने सारे लोगों को कनेक्ट कर पाए या किसी का आंसर दे पाए. So I felt so good. Thank you so much for coming on my show. It was थैंक wonderful. यू। और लास्ट में प्लीज ये भी मुझे बताते जाइए, अगर किसी को आपको कांटेक्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? अगर किसी को मुझे कांटेक्ट करना है, सो माय कांटेक्ट नंबर इज 8054317326 एंड दे कैन आल्सो कांटेक्ट मी थ्रू माय यूट्यूब चैनल दैट इज इनसाइट्स बाय रिद्धि। राइट, तो वो मैं आपका टैग कर दूंगी, नो इश्यूज विद दैट, जी है ना? जी जी। तो चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहू, लवली टॉकिंग टू यू। Same here, same here. It was a pleasant experience. It was my pleasure. Thank you. Good evening. Good evening. Bye. Thank you so much for watching.